and welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter, that is the chapter number 6 of class 7th NCERT. So chapter का नाम क्या है? This is the physical and the chemical changes. So we all are aware about it कि हमारे आसपास बहुत तरह के changes on a daily basis होते रहते हैं. अब वो changes कैसे हो सकते हैं? अगर हम अपने किचन की बात करते हैं तो अगर हमें कोल्ड ड्रिंक बनाना होता है, so what we had to do, हमें पानी के अंदर चीनी को मिक्स करना होता है so that हमें एक शुगर को सिरप मिल जाए, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, हम अपना कोल्ड ड्रिंक बनाते हैं तो हेयर चेंजेस अगर कि वो जो शुगर है वो डिज़ोल्व हो गया वाटर के अंदर. आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं कर्ड की, तो जो मम्मी है वो मिल्क से कर्ड बनाती है. सो हेयर ऑल्सो अ चेंज अकर. सो विद द हेल्प ऑफ अ लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या होता है, हमारा जो दूध है वो दही में कन्वर्ट हो जाता है. एंड आफ्टर दैट अगर हम बात करते हैं, अगर हम मिल्क को बहुत टाइम के लिए बाहर छोड़ देते हैं या फिर उसको बॉयल नहीं करते तो उसका जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाता है, दैट मीन्स वो सॉर हो जाता है. और यहाँ पर जो ये सॉर हुआ दैट मीन्स खट्टा हुआ, दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ चेंज. एंड इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट अ रबर बैंड, जो हमारे बालों में रबर बैंड लगते हैं, अगर हम उसको स्ट्रेच कर देते हैं सो उसमें क्या हुआ, उसका जो शेप है वो चेंज हो गया. पहले वो बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी में था, मतलब स्मॉलर नॉट, वो अपना अनस्ट्रेच्ड पार्ट था, मतलब बिल्कुल गोल था, नॉर्मल रबर था, बट आपने उसको स्ट्रेच किया तो वो खिंच गया, उसने सरफेस जो है वो ज़्यादा कवर कर लिया. सो हेयर इज़ ऑल्सो अ चेंज. सो आप देख सकते हो ऑन अ डेली बेसिस हम बहुत सारे चेंजेस जो है वो हमारे आसपास होते रहते हैं. नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको कोई भी 10 चेंजेस जो कि आपके आसपास होते हैं और आप नोटिस करते हो ऑन अ डेली बेसिस, आपको वो लिस्ट डाउन करने हैं. नाउ अब हमने बात की थी कि चेंजेस, अब यहाँ पर हम दो तरह के चेंजेस की बात करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ द फिजिकल चेंजेस एंड द सेकेंड वन इज़ द केमिकल चेंजेस. सो सबसे पहले हम फिजिकल चेंज की बात करते हैं. सो अगर हमने एक पेपर लिया है तो पेपर को हमने 4 पीसेस में कट कर दिया. सी यू कैन सी इट इन द फिगर एज वेल. यहाँ पर आपने एक पेपर लिया है और इसको आपने 4 पीसेस में कट कर दिया, और उसके बाद फिर एक पीस को लेकर आपने अगेन इसको 4 पीसेस में कट कर दिया एंड फिर आपने इसको रीअरेंज किया जैसे कि आप कर सकते थे. सो ये एक रीअरेंज फॉर्म ही है. तो हे व्हाट यू ऑब्जर्व कि आपने कितना भी रीअरेंज किया बट वो अपनी ओरिजिनल स्टेट में, दैट मीन्स अपनी ओरिजिनल प्लेस में तो वो नहीं आ पाया स्टिल, बिकॉज यहाँ पर हमें फिर भी थोड़े चेंजेस दिख रहे हैं. आफ्टर दैट अगर हम सेकेंड एक्टिविटी देखते हैं तो आप जानते हो आपके स्कूल्स में आइदर मार्कर यूज़ होता होगा या फिर चॉक यूज़ होती है. सो अगर आप चॉक यूज़ होती है सो व्हाट हैपन कि जब आप रब करते हो तो नीचे जो है वो उसका जो डस्ट होता है वो वहाँ पर जमा हो जाता है. सो व्हाट यू कैन डू, आप उस डस्ट को ले सकते हो, एक जगह कलेक्ट कर सकते हो, उसके अंदर आप थोड़ा सा वाटर मिक्स करो और जब वो थोड़ा सा थिक हो जाए सो आफ्टर दैट आप उसको रोल करके चॉक में कन्वर्ट कर सकते हो एंड लेट इट ड्राई. और जब वो ड्राई हो जाए सो व्हाट यू विल गेट कि आपको दोबारा से एक चॉक मिल गया. सो यू कैन यूज इट. आफ्टर दैट अगर आप आइस लेते हो किसी भी ग्लास के अंदर या फिर प्लास्टिक टम्बलर के अंदर, सो व्हाट यू विल डू, आप थोड़ा सा उसको मेल्ट कर लो उस आइस को, या फिर सन में रख के, और एल्स आप क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर आप उसको बाहर छोड़ दो. सो व्हाट यू विल गेट कि वो जो आइस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाता है और आपके उस ग्लास के अंदर क्या होगा, उसके अंदर वाटर भी होगा और आइस भी होगा. दैट मीन्स 2 स्टेट्स वो देयर. अब आपको क्या करना है, आपको उसके अंदर कॉमन सॉल्ट मिक्स करना है जो हम खाते हैं सॉल्ट, और दोबारा से उसको फ्रीज़र में रख देना है. सो व्हाट यू विल गेट इट कि दोबारा से वो जो आधा मेल्ट हो गया था आपका सॉलिड आइस वो दोबारा से पूरा अच्छे से सॉलिड आइस में कन्वर्ट हो गया है. देन अगर आप कोई भी पानी जो है वो किसी भी कंटेनर के अंदर बॉईल करते हो सो व्हाट यू विल फाइंड आउट कि उसमें से स्टीम, उसमें से भाप निकलती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ वाटर. अगर आप जो पैन है उसको इन्वर्टेड पकड़ते हो सो व्हाट यू विल गेट कि जो बॉइलिंग वाटर है उसके ऊपर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ ड्रॉपलेट्स आप ऑब्जर्व करोगे. एंड व्हाट दैट इज़ कि वो क्या होगा कि जो आपका वाटर है दैट मीन्स जो आपका लिक्विड स्टेट है, जब आपने उसको हीट अप किया तो वो वेपर्स में बनना स्टार्ट हो गया, तो वो वहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में जमा हो गया. अगर आप उसको यहाँ पर आप इसका जो हीट है वो एकदम से बंद कर देते हो और इसको भी आप लिड को बंद कर देते हो, व्हाट यू विल गेट इट कि जितना वाटर उसमें पहले था दोबारा से वो उतना ही वाटर उसके अंदर है, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि आप उसको
हटाओगे नहीं लिड को। सो हियर व्हाट हैपन कि यहाँ पर भी स्टेट चेंज हुआ, बट इसके अंदर एज सच कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज नहीं हो पाया, वो वापस से रिकवर हो गया, या व्हाट वी कैन सेड इट एज कि वो रिवर्सिबल हो गया। नाउ यू कैन सी इट हेयर कि आपने एक हैक्सो ब्लेड लिया एंड उसको फ्लेम के अंदर काफ़ी टाइम के लिए रख दिया किसी पेयर के मतलब टोंग से पकड़ कर। टोंग जो होता है इट इज़ हेल्पफुल कि आप किसी भी चीज़ को पकड़ने के काम आते हो। एंड आफ्टर दैट आपको पता चलेगा कि उसका जो आपने उसका हीट किया है पोर्शन वो बिल्कुल रेड हो जाता है। तो अगर आप उसको वहाँ से रिमूव कर देते हो हीट पे से, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि वो वापस से अपना जो स्टील वाला उसका फॉर्म है वो उसमें वापस से आ जाएगा, तो उसका जो रेड कलर है वो चला जाएगा। सो हेयर व्हाट यू ऑब्जर्व कि जो वो वाटर है वी कैन सेड इट एज कि जो एक्टिविटीज़ हमने 6.1 की थी या 6.2 की थी, तो चाहे हम पेपर वाली एक्टिविटी की बात करें या चॉक वाली एक्टिविटी की बात करें, उसमें क्या हुआ था, उसमें साइज़ में चेंज हुआ था कि जो भी आपने किया था एक्टिविटी तो उसके अंदर साइज़ चेंज हुआ था। बल्कि अगर हम बात करते हैं 6.3 और 6.4 एक्टिविटी की बात, तो उसमें वाटर की स्टेट्स चेंज हुई थी। दैट मीन्स सॉलिड से लिक्विड बना था जब हमने आइस की बात की, और गैस से लिक्विड बना जब हमने स्टीम की बात की। तो और जो 6.5 है उसमें जब हमने हैक्सो ब्लेड को चेंज किया, मतलब उसको हीट अप किया, तो उसका कलर चेंज हुआ। सो हेयर व्हाट वी एक्चुअली ऑब्जर्व कि अगर किसी भी की भी प्रॉपर्टीज़, मतलब अब वो प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, इट कुड बी अ साइज़ हो, शेप हो, कलर हो, स्टेट हो, किसी भी सब्सटेंसेस का, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होता है। एंड अ चेंज इन विच अ सब्सटेंस अंडरगो अ चेंज इन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इज नोन एज फिजिकल चेंज। और अगर किसी भी फिजिकल प्रॉपर्टी का किसी भी तरह का कोई भी चेंज होता है सब्सटेंस के अंदर, सो वी यूजुअली कॉल्ड इट एज अ फिजिकल चेंज। और फिजिकल चेंज जो है वो ज़्यादातर, मतलब यू कैन सी इट हेयर जनरली, नॉट ऑलवेज बट जनरली जो है ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। दैट मीन्स ये अपनी पुरानी स्टेट में जा सकता है। इन सच अ सब्सटेंस नो चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। और अगर आप बात करते हो फिजिकल चेंज की या फिर रिवर्सिबल चेंज की, तो इसके अंदर कोई भी नया जो सब्सटेंस है वो एज सच फॉर्म नहीं होता। इट जस्ट कि उसका या तो शेप चेंज होता है, साइज चेंज होता है, कलर चेंज हो सकता है, या फिर स्टेट चेंज हो सकती है किसी भी सब्सटेंसेस की। सो इट इज़ अ फिजिकल प्रॉपर्टी।